स्टूडेंट्स, पहले दो जो लेक्चर्स थे उसमें हमने हिस्ट्री ऑफ एटम और एग्जिस्टेंस ऑफ एटम पर बात की थी और हम ये बिलीव कर चुके थे कि जो मैटर की बुनियादी इकाई है वो एटम ही है। यानी हम ये तस्लीम कर चुके हैं कि एटम एग्जिस्ट करता है। अगर कोई चीज़ एग्जिस्ट कर रही है तो उसके बारे में हमारे पास कोई एविडेंस भी होनी चाहिए। तो इसलिए जो आज का हमारा टॉपिक है वो है एविडेंस ऑफ एटम, कि अगर हम ये तस्लीम कर चुके हैं, इफ़ वी एक्सेप्ट दैट एटम एग्जिस्ट कर रहा है तो उसकी कोई ना कोई एविडेंस भी होगी। तो एविडेंस एटम के नाम से आपके पास एक टॉपिक है, उस पर आज हम डिस्कस करेंगे। तो नेकेड आई से एटम को देखना या किसी लाइट माइक्रोस्कोप से एटम को देखना वो तो पॉसिबल ही नहीं है, उसकी कोई डायरेक्ट एविडेंस ही नहीं है। उसकी वजह ये है कि जो आपकी लाइट माइक्रोस्कोप है, जो आपकी लाइट माइक्रोस्कोप है उसका जो सोर्स है वो क्या है? लाइट, जो आपको नाम में भी नज़र आ रहा है। और इस माइक्रोस्कोप के साथ आप 500 नैनोमीटर या इससे किसी बिगर ऑब्जेक्ट को ही क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। लाइट माइक्रोस्कोप के साथ अगर आप किसी चीज़ को विजुलाइज करना चाहते हैं तो या तो वो 500 नैनोमीटर तक उसका जो है उस ऑब्जेक्ट का साइज़ होना चाहिए या उससे बड़ा होना चाहिए। जबकि आपको पता है कि एक जो नैनोमीटर है, 1 नैनोमीटर इज़ इक्वल टू 10⁻⁻⁹ मीटर। तो इस लिहाज से हम लाइट माइक्रोस्कोप को एटम को देखने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे जो लाइट इस्तेमाल हो रही है उसकी जो वेवलेंथ है this is the wavelength between two consecutive crust or trough. This distance is called wavelength. This distance is called wavelength. अब अगर ये वेवलेंथ उस ऑब्जेक्ट से बड़ी है जिसको आप विजुलाइज करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो हम उसको नहीं देख सकेंगे। तो एटम जैसी छोटी चीज़ को उसको देखना या उसकी एग्जिस्टेंस पर एविडेंस देने के लिए हम लाइट माइक्रोस्कोप की जगह पर क्या यूज़ करते हैं? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्या करती है? ये लाइट की जगह पर बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को इस्तेमाल करती है। एंड बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैव ए वेरी स्मॉल वेवलेंथ, जिसकी वजह से वो क्या करती है? एक क्लियर एविडेंस लेकर आती है एटम के हमारे पास। जैसे कि आपकी किताब में एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से लिया गया फ़ोटोग्राफ दिया गया है ग्रेफाइट का एक फ़ोटोग्राफ दिया गया है, विच इज़ 15 मिलियन टाइम्स मैग्नीफाइड और अगर आप उसको देखें तो उसमें जो वाइट बैंड नज़र आ रहे हैं वो अक्सर में क्या है? वो ग्रेफाइट के एटम्स को ज़ाहिर करते हैं। अब ये हमारे पास क्या आ गया? एक एविडेंस आ गया कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से हमने क्या किया? विजुलाइज कर लिया किसको? एटम्स को ग्रेफाइट के एक सैंपल के अंदर। अब किसी चीज़ की जो एविडेंस है, एक तो वो है कि हम उसको देख लें किसी तरीके से, यानी उसकी एग्जिस्टेंस हमें पता चल जाए। और नेक्स्ट लेवल जो है जिस पर हम उसकी एग्जिस्टेंस को क्या करेंगे? कंफर्म करेंगे। एक हमारे पास क्या है? साइज़, और दूसरा हमारे पास क्या है? मास। अगर वो चीज़ एग्जिस्ट करती है तो कोई ना कोई उसका साइज़ भी होगा और उसी तरह उसके पास कुछ ना कुछ मास भी होगा। तो ये हमने देखना है कि
उसका साइज़ क्या है। तो जब 20th सेंचुरी का आगाज़ हुआ तो हमारे पास क्या हमने इस्तेमाल की एक्स-रेज़। उससे हमने किस चीज़ को विजुलाइज़ किया, डायमीटर ऑफ एटम। डायमीटर ऑफ एटम को हमने क्या किया, मेजर किया, जिसकी वैल्यू हमारे पास क्या है 2 × 10⁻⁻10 मीटर, विच इज़ इक्वल टू 0.02 नैनोमीटर और विच इज़ इक्वल टू अबाउट 2 एंगस्ट्रॉम। ये डिफरेंट किस्म के यूनिट्स हैं जो तब्दील करके पूछे जा सकते हैं, तो इसलिए मैंने तमाम को मेंशन कर दिया है। नैनोमीटर के बारे में मैं मीटर के साथ उसको पहले ऊपर कंपेयर कर चुका हूँ, और यहाँ पे मैंने एक और जो है वो लिखा है एंगस्ट्रॉम। तो 1 एंगस्ट्रॉम जो है वो किसके इक्वल होता है, 1 एंगस्ट्रॉम इज़ इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर्स। 1 एंगस्ट्रॉम इज़ इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर्स के इक्वल हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ गया, साइज़। अब ये डायमीटर की बात हमने क्यों की, क्योंकि हम क्या करते आ रहे हैं, जो हमारे पास एटम है उसको एज ए स्फेयर जो है वो कंसीडर करते आ रहे हैं। अब यहाँ पे अगर मैं ड्रा करूँ एज ए स्फेयर, एटम को मैं ले लेता हूँ कि ये एक स्फेयर है, से दिस इज़ ए स्फेयर, तो ज़ाहिर है उसको कोई डायामीटर भी होगा। और डायामीटर क्या है, वो स्ट्रेट लाइन जो एक सर्कल को क्या करती है, 2 बराबर हिस्सों में काट देती है, तकसीम कर देती है। तो वो हम क्या करते हैं, एक यहाँ पे सीधी लाइन ड्रा कर देते हैं। अब ये जो लाइन है सीधी, एक सीधी लाइन जो क्या करेगी, एक सर्कल को 2 बराबर हिस्सों में तकसीम कर देगी, इसको हम क्या कहते हैं, डायमीटर। एंड दिस डायमीटर इज़ इक्वल टू 2r, 2 रेडियस के इक्वल होता है। ये बुनियादी चीज़ें हैं जो आप पहले पढ़ चुके हैं। तो ये हमारे पास क्या आ गई, डायमीटर आ गया एटम का। अब जो नेक्स्ट चीज़ है हमारे पास, पहले भी हमने डिस्कस की थी, नेक्स्ट हमारे पास जो चीज़ है वो है मास ऑफ एटम। तो मास ऑफ एटम पर अब हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। अब हमारे पास मास ऑफ एटम जो है वो रेंज करता है 10⁻⁻27 से लेकर 10⁻⁻25 kg तक। ये है मास ऑफ एटम की रेंज, 10⁻⁻27 से लेकर 10⁻⁻25 तक। और अगर आप इसको ग्राम्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 1000 से आप मल्टीप्लाई कर दें, तो फिर आपके पास क्या आ जाएगा, ये रेंज आपके पास कन्वर्ट हो जाएगी 10⁻24 से 10⁻⁻22 ग्राम्स तक। और अगर आप इसको मिलीग्राम में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो फिर आपको दोबारा 1000 के साथ इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अब आपकी रेंज जो रह जाएगी वो कितनी होगी, 10⁻⁻21 से लेकर 10⁻⁻19 मिलीग्राम। तो ये डिफरेंट यूनिट्स के अंदर आपके पास क्या आ गया है, मास ऑफ एटम के बारे में भी इंफॉर्मेशन आ गई है। तो ये हमारे पास 2 जो है उसकी क्या हो गई हैं, एग्जिस्टेंस की हमारे पास एविडेंसेस हो गई हैं। अब हम क्या करते हैं, जो मास ऑफ एटम है उसको मेजर करते हैं किसके अंदर, AMU के अंदर। मास ऑफ एटम हम किसके अंदर मेजर करते हैं, AMU। और AMU स्टैंड करता है किसके लिए, एटॉमिक मास यूनिट। और 1 AMU किसके इक्वल है, ये आगे जाकर हम इसकी जो है वो इंशाल्लाह
देखेंगे कि ये कैसे इक्वल है 1.661 10⁻⁻⁻27 kg। तो ये कैलकुलेशन भी हम इंशाल्लाह करेंगे जब हम जाएंगे किसके अंदर, रिलेटिव एटॉमिक मास के अंदर, तो इसकी हम कैलकुलेशन भी करेंगे। तो यहाँ पे भी आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आप इसको किस पे लेकर जाना चाहते हैं, ग्राम से, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दें। इसी तरह अगर आप इसको लेकर जाना चाहते हैं मिलीग्राम में, तो दोबारा 1000 से आप इसको मल्टीप्लाई कर दें, तो फिर आप इसमें चले जाएंगे, मिलीग्राम में चले जाएंगे। तो एग्जिस्टेंस के लिहाज से हमने क्या किया, उसको एक्सरेज़ के साथ, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के साथ उसको विजुलाइज़ भी किया, एक्सरेज़ के साथ उसका डायमीटर को भी मेजर किया, और उसके बाद हमने क्या किया, रिलेटिव एटॉमिक मास यूनिट के थ्रू हमने उसके मास को भी डिटरमिन कर लिया। अब थोड़ी सी उसने आखिर में क्या दी है, एक समझने के लिए एक आइडिया आपको दिया है स्टूडेंट्स के लिए, कि अगर आपके पास एक फुल स्टॉप हो, एक इंक का फुल स्टॉप हो, मिसाल के तौर पर जैसे मैं यहाँ पे प्लेस कर रहा हूँ, ये मैंने यहाँ पे फुल स्टॉप लगा दिया है, तो ये वो कहता है कि ये इंक का फुल स्टॉप जो है ये अप्रॉक्सीमेटली जो है वो कंटेन करता है कितना, 2 मिलियन atoms in this small full stop. There are 2 million atoms are present, approximately 2 million atoms are present in this small full stop of an ink dot. तो यहाँ से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एटम एक इंतहाई छोटा पार्टिकल है, जिसको हम क्या कर सकते हैं, लाइट माइक्रोस्कोप के साथ भी विजुलाइज़ नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, और उसकी जो एविडेंसेस हैं वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू हमें मिल रही हैं, एक्सरेज़ के थ्रू मिल रही हैं, एटॉमिक मास यूनिट के थ्रू मिल रही हैं। दोबारा हम इसको क्या कर लेते हैं, रिवाइज़ कर लेते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक था वो लेक्चर नंबर 3 था, एविडेंस ऑफ एटम। अगर हमारे पास किसी चीज़ की एग्जिस्टेंस हमने क्या कर ली है, तस्लीम कर ली है, तो उस पर हमने क्या देनी है, एविडेंस भी देनी है। तो जो हम लाइट माइक्रोस्कोप इस्तेमाल करते हैं कॉमनली लैब्स के अंदर, उसके थ्रू तो हम इसको विजुलाइज़ कर नहीं सकते। तो हमने हेल्प किससे ली, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से। अब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्या करता है, वो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन को यूज़ करता है, और इसके थ्रू हमने क्या किया, ग्रेफाइट के एक सैंपल को विजुलाइज़ किया, और उसको हम थोड़ा सा क्या करते हैं, ड्रा करने की भी यहाँ पे क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। हमारे पास क्या था, जो आपकी किताब में दिया गया है, इस तरह का एक उन्होंने क्या बनाया हुआ है, बॉक्स बनाया हुआ है तस्वीर में, एक इस तरह का उन्होंने एक क्या किया हुआ है। इस तरह की उसके अंदर लाइंस मौजूद हैं। अब ये लाइंस जो हैं वो क्या कर रही हैं, ब्राइट लाइंस जो हैं वो एटम्स ऑफ ग्रेफाइट को क्या कर रही हैं, ज़ाहिर कर रही हैं, क्योंकि बैकग्राउंड हमारे पास ब्लैक है, तो यहाँ पे हम ब्राइट लाइंस को ही क्या करेंगे, कंसीडर कर लेंगे। तो इस तरह का आपके पास एक वहाँ पे स्ट्रक्चर दिया गया है, जो 15 मिलियन टाइम्स उसको क्या किया है, मैग्नीफाइड किया गया है। अब इसके बाद जो हमारे पास इसके ऊपर जो एविडेंसेस हैं वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास ये है कि साइज़ को हम देखें तो 20th सेंचुरी के अंदर एक्सरेज वर्क जो है उसने हमें क्या दिया, एटम का डायमीटर दे दिया, और उसको भी हमने देख लिया 2 × 10⁻⁻10 मीटर जो है वो है डायमीटर। अगर नैनोमीटर में लेकर जाएंगे उसको तो 0.2 नैनोमीटर हो जाएगा, अगर एंगस्ट्रॉम में मेजर कर लेंगे तो 2 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा। इस तरह हमारे पास मास ऑफ एटम है, तो वो भी हमने देख लिया, एटॉमिक मास यूनिट को भी हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। तो एविडेंस एटम के लिहाज से आपकी बुक के अंदर जो लेक्चर के अंदर बातें की गई थी वो यही थी। अब बेटा आपने करना क्या है, इस चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लेना है और बेल को भी प्रेस कर देना है, ताकि जितने भी लेटेस्ट लेक्चर्स यहाँ पे आएँ तो वो आपको यहाँ से मिल जाएं। और जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं वो प्लीज़, और जितनी भी फीडबैक है वो आप कमेंट सेक्शन में डाल दें, ताकि हम इसको मज़ीद इम्प्रूव कर सकें। और एक और बात जो मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगा, ये जो लेक्चर डिलीवरी है ये यूनिक है, मेरे ख्याल में यूट्यूब में कहीं और नहीं दिया गया। ये इसलिए मैंने इसको अडॉप्ट किया है कि जब लेक्चर पूरा डिलीवर हो जाए तो आप इसका अगर स्क्रीनशॉट ले लें तो आप इसके हैंड आउट्स प्रिंट निकाल सकते हैं ईज़िली।
तो मैं ये आपको सजेस्ट करूँगा कि जब लेक्चर मुकम्मल हो जाए तो आप इसको क्या करें, इसको का स्क्रीनशॉट ले लें और उसको आप क्या कर लें, अपने पास महफूज रख लें। थैंक्स। अल्लाह हाफ़िज़। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी।